हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। आज है 27 जनवरी और कल था रिपब्लिक डे 26 जनवरी। आज हम लोगों का रिएक्शन जानने आए हैं कि कल जो भी घटनाएं घटी हैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे, वो सब क्या सही हुई हैं या गलत हुई हैं, और लोगों का पक्ष किस वे में है, क्या चाहते हैं वो कि सरकार को अब इस पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। और गाइस एक और चीज़, अगर आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो या ये वीडियो का कुछ भी कंटेंट पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलना भूल जाता हूँ, इसलिए मैं आज पहले ही बोल रहा हूँ। अभी हम इनर सर्कल पे आ गए हैं और अभी हम चेक करते हैं एक दो लोगों से। आपका नाम क्या है? विशाल। विशाल जी के बाद हम यहाँ पे। तो विशाल जी, आपको पता है कल क्या था? कल रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे बिलेटेड। भाई जरा आपको पता है कल क्या हुआ है? प्रोटेस्ट फार्मर्स का, किसानों का। तो उसके लिए आपको पता है क्या क्या वो लाल किला पे चले गए? न्यूज़ नहीं देखते आप? कोई भी न्यूज़ नहीं देखते? क्या देखते हो? हम यहाँ भी रहने वाले नहीं, हम घर रहने वाले हैं यहाँ। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार पर। तो बिहार में भी तो इलेक्शन हुए थे, तो अभी वो नहीं पता है कौन जीता है? हाँ? बिहार में इलेक्शन पता है कौन जीता? कौन? अरे ये तो पता है, अभी तो दिल्ली में रह रहे हो। हाँ। ये तो कल तो मेन न्यूज़ इवेंट नहीं हुआ। देखना है, 2 दिन तो नहीं पता। देखा करो जितना रोड जाम तो वही ऑटो वाला जितना बताया वही पता है। देखा करो न्यूज़। अगर देखोगे तो कौन सा चैनल देखोगे? रिपब्लिक भारत। अर्नब गोस्वामी ना, वेरी गुड। चलो हाँ जी, तो अभी हम आए हैं। सर आपका नाम? साकिब नाम। तो साकिब जी के बाद कल आपको पता है क्या था? क्या हुआ था कल प्रोटेस्ट किया था तो आपको किसानों क्या ने। कहना है उसके लिए? सर कहना ये है कि जो हुआ पहले तो गलत हुआ, कल ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे देश की बदनामी हुई, इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत कवर किया इसको, बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया हमें। लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं, हमें ये भी समझना चाहिए वो कितनी मेहनत कर रहे थे इस चीज़ के लिए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इस चीज़ को पूरा बिगाड़ दिया। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये किसान ऐसा कर क्यों रहे हैं। जब हमारी सरकार हमारे लोगों की, किसान भी तो हमारे अपने हैं ना, जब उनकी मांग नहीं सुनेगी तो किसान भी तो कुछ करेंगे ना। जिस मुल्क में जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता हो, आज उसी मुल्क में किसान अलग है, जवान अलग है, दोनों को आपस में लड़वाया जा रहा है। सरकार कहती है कि हम मीटिंगें कर रहे हैं, तो कौन सी मीटिंग कर रहे हैं? तुम्हारी 8 दिन 10-10 दिन का गैप है मीटिंगों में। अगर तुम्हें वाकई में किसानों के लिए हल निकालना होता तो तुम इतने दिन क्या क्यों कर रहे हो? और किसान वहाँ पे भी देखो कितना अच्छा सबूत दिखा रहे हैं, अपना खाना खुद लेके आ रहे हैं, ये नहीं कि भाई तुम्हारा खा रहे हो। तो इससे क्या दिखता है? वो कोई खालिस्तानी नहीं है, वो कोई पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है, वो हमारे देश के किसान हैं जो बिल के लिए लड़ रहे हैं। अब जो बिल है, अब लोगों को ये नहीं पता बिल है क्या। पहली बात इसको क्या है, सिर्फ सिख और हिंदू, पहले तो मुस्लिम थे, CNRC तो हिंदू मुस्लिम, अब सिख और हिंदू बना दिया। भाई हमें क्या पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है? बताओ सर, आप एक बात बताओ, जो भी जिस किसान को वो एंटी नेशनल और ये सब हो जाता है कि बस इनके साथ बोलो और तुम अच्छे रहोगे। जो भी सरकार के खिलाफ गया एंटी नेशनल बोल दिया, मुसलमान के खिलाफ जाएंगे तो उन्हें पाकिस्तानी बोल देंगे। अब सिख उन्हें अपने लिए कुछ गलत बोल रहे हो तो उन्हें खालिस्तानी बोल देंगे। मतलब इनके साथ इनके सर आप एक बात बताओ मुझे, इससे पहले जो CNRC का प्रोटेस्ट होता है, जब ट्रम्प आया था तब भी यही हुआ था। तब हमारे कंट्री की देखो कितनी बुरी गई थी। 26 जनवरी पे ये हुआ। अब मुझे आप एक बात बताओ, जो हमारे किसान हैं, ये अगर आप इनके सेंसेस निकालेंगे तो कम से कम 1000 किसान मरते हैं साल में, या इससे भी ज़्यादा का फिगर है। ये तो मैं आपको राउंड फिगर करके बता रहा हूँ सर। ये क्या? हाँ डबल ही है। आप मुझे बताओ क्यों किसान बेचारा उठ के पंजाब से छोड़ के अपनी ज़मीन छोड़ के दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट करेगा? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है ना AMC मंडी क्या है, ये जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसे पता है, अगर उसे ये नहीं मिलेगा तो उसका कितना नुकसान है। ये कहते हैं कि देखो भाई हमने AMC मंडी हटा दी और मिनिमम सेलिंग प्राइस हटा दिया, अब किसान कहीं भी जाके कहीं भी अपनी फसल खरीद सकता है। ये तो कहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई उद्योगपति है वो वहाँ के खरीद ले, वहाँ के खरीद ले ना। ये आप ये क्यों कह रहे हो कि हमने तो हटा दिया अब किसान कहीं भी जाके करेगा? वो तो पहले से भी था। जब किसान को, अब सोचो जो किसान है, मेरी फसल है, ठीक है, मैं किसी के पास भी जा सकता हूँ, जब मुझे रेट नहीं मिल रहा तो मैं AMC में जाके बेचूँगा अपना सामान। तो ये बात को पूरी तरह भटका रहे हैं, बात कुछ और है, मुद्दा कुछ और है। ये जो सरकार है ना, इन्होंने क्या है, अंबानी अडानी को बेच दिया है। अपने जो इन्होंने फंडिंग ली है ना वोटों की, उनसे लिए हैं। अब अपने मालिकों को राजी करना पड़ेगा, तो अपने मालिकों के खिलाफ जा नहीं सकते। मतलब ये सरकार तो कह रही है कि MSP हम हटाएंगे ही। MSP सर आपको समझने की बात है, जो MSP है ना, ये क्या कह रहे हैं, MSP हम हटाएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा ना कि ये जो MSP है ये फिक्स है।
एक रेट इतना मिलेगा, क्या पता है रेट कम कर दें, है नहीं है, रेट कम कर दे। अब जब इन्होंने रेट कम कर दिया, अब देखो ना सर, ये कहते हैं कि ये कानून बहुत अच्छा है, यही कानून बिहार में लागू है, बिहार के किसानों ने कितना डेवलपमेंट कर लिया, कितनी तरक्की हो गई उनकी, आप मुझे बताओ। और यही जो फंक्शन था ना किसान को बिहार में करा था, बिहार के किसान क्यों कर रहे हैं फिर कि जो ये पंजाब के किसान कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं? और ये कहते हैं कि सिर्फ पंजाबी क्यों कर रहे हैं? सर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब की जो ज़मीन है ना वो खेती के लिए सब में बेस्ट है, और वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो चावल और गेहूँ की करते हैं, जो चावल और गेहूँ की इस पर सबसे ज़्यादा वो मिलता है, MSP मिलता है। अब मैं किसान हूँ तो मैं पहले ये देखूंगा ना कि मुझे किस पे ज़्यादा पैसा मिले, किस पे सही पैसा, उसी चीज़ की तो खेती करूँगा ना मैं। तो जो सरकार है वो कुछ चीज़ों पे MSP लगाती है, जिसमें गेहूँ और चावल मेन है, तो उस पर ये लगाती है, इसलिए लोग खेती करते हैं, ये बात है। सही बात है। अच्छा, तो आपको पता होंगे अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक भारत चैनल है, वो तो बड़ा चीख के कहता है कि ये तो खालिस्तानी है। सर देखो, यही लोग CNRC में लोगों को पाकिस्तानी कर रहे हैं। सर मीडिया जो है वो तो बिक चुका है, हर कोई जानता है, और जो लोग इनकी साइड ले रहे हैं ना वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो एक ही एजेंडा है, देश में नफरत फैलाओ। अब यही अर्नब गोस्वामी जो TRP के केस में फंसा हुआ है, चक्कर काट रहा है, इसके ये कातिल भी है, मर्डरर भी रह चुका है। एक बंदे ने अपना वो लिखा था, डेथ का वो लिखा था, तो उसमें इसका नाम लिया था कि सुनने में आया वो महाराष्ट्र से बात करके नोएडा आ गया। देख लो सर, अब ये भी आप बता रहे हो मुझे। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो मीडिया है इसको पता है कि अगर हम इस सरकार के खिलाफ दिखाएंगे तो इन्हें पता है इन पे एलिगेशन लगा दिया जाएगा। रवीश कुमार है, NDTV है, उसका देख लो उसके साथ क्या क्या है, उसके चैनल की इन्होंने वो घटवा दी, उसको पता नहीं कितना। अगर मैं बोल रहा हूँ चलो इनके खिलाफ, तो ये पता क्या करेंगे, मेरे खिलाफ ट्रोल आर्मी चला देंगे। ये मुझे बस चले मुझे पाकिस्तानी साबित कर दें। मैं आज आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ कि तो भाई पाकिस्तानी है, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई सरकार के खिलाफ कोई क्यों बोल रहा है? मैं एक युवा हूँ, मुझे जॉब चाहिए, जॉब देने के बजाय आप क्या दे रहे हो, हिंदू मुसलमान या अब सिख मुस्लिम हो गई। तो आप ये देखो ना कि हमारे मुल्क में क्या हम अब धर्म के नाम से चलेंगे या फिर डेवलपमेंट के नाम पर चलेंगे? 21वीं सदी हो गई, इस सदी में हमें बात करनी चाहिए डेवलपमेंट की, हमें बात करनी चाहिए भाई रोड्स हमारे कितने अच्छे हो रहे हैं। देख लो आप, जहाँ इनकी सरकार है UP में देख लो, अब मैं कल ही UP गया हूँ, ऐसा मतलब जब भी जाओ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बन ही रहा होता है और ट्रैफिक लगा ही रहता है। तो ये चीज़ ठीक नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे? अब देखो सर कितनी गलत बात है, कल इन्होंने UP में ये कह दिया कि पेट्रोल पंप पे ट्रैक्टरों को पेट्रोल नहीं मिला, वो बोतल में पेट्रोल नहीं मिला। क्यों भाई? जब तुमने प्रोटेस्ट देने की इजाज़त दे रखी है तो तुम ये क्यों कर रहे हो? ये इसलिए तो कर रहे हो ना क्योंकि तुम तानाशाही दिखाना चाह रहे हो, और तुम्हारा क्या मकसद है? और ये जो अर्नब गोस्वामी के सर इसकी तो मैं ये कहूँगा, इसकी तो चैट भी लीक हो गई, ये बात तो आप भी जानते हो। चैट में वो जो BRC का CEO है, अब बताओ BRC का CEO और इसके बीच में ऐसी क्या बात चल रही है? मतलब एक CEO एक रिपोर्टर से बात कर रहा है, इससे पता लगता है कि इसकी जान पहचान नहीं है सर, उसमें जो डिफेंस है वहाँ पे, जब भी तो इसकी बातचीत हो रही है, और वो चैट में कह रहा है कि यार मेरा ये काम करा दो, मतलब मेरा वहाँ बंदा बिठवा दो। भाई एक बार बताओ, एक CEO एक रिपोर्टर से इतनी बड़ी बात कर रहा है, और इसको जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसकी न्यूज़ दी से पहले मिल गई थी, कहाँ से मिल गई, किसने दी? बताओ सर। एलिगेशन तो सीधा सर डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री पे लग गया। सर देखो, अब देखो सर, आज के टाइम में ना हमारा जो राइट टू स्पीच है ना, या राइट टू नॉलेज है, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। हमारा ये राइट है कि हम जो सच बात है उसको बोले और आगे दें, लेकिन क्या है, अगर हम आगे देते हैं तो हमें भी टेररिस्ट बता दें। तो आज तो लोग अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको खतरे में पा रहे हैं। अगर आप देखो सर, मैं बताता हूँ, चाहे कोई भी रिलीजन हो, अगर वो इनके साथ बोल रहा है तो वो सच्चा देशभक्त है। आप ही देख लो, अगर आप इनकी पत्रकारिता करोगे तो आप सच्चे देशभक्त हो। मैं खिलाफ बोल रहा हूँ तो मैं एंटी नेशनल। इन्होंने ये माहौल बना दिया है। ये नहीं देख रहे कि हमारी इंटरनेशनल मीडिया में कितनी बेइज्जती हो रही है, कितनी थू हो रही है। उस पर आज हमें बताओ, हमारा पड़ोसी मुल्क ले लो पाकिस्तान, वो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जिसको मतलब ये मान लो जो हमारे सामने कुछ नहीं था वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और उसकी कुछ बातें उसकी भी सही हैं। अब ये थोड़ी ना कि हमारा पड़ोसी है तो उसकी हमेशा जो बात है वो सही कह रहा है उसकी सही करो। क्या है कि लोगों को बस इन्होंने क्या कर रखा है, एक तरीके से ये कर रखा है कि यार जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है। अर्नब गोस्वामी देख लो, अपने स्टूडियो में चिल्ला के यही बोलेगा, सिर में दर्द कर देगा। अगर तुम्हारी बात में दम है ना, तो तुम बिना चीखे चिल्लाए भी अपनी बात पहुँचा सकते हो दर्शकों को। ठीक है जी, तो ये थे हमारे साथ साकिब जी, इनका ये अपना व्यू था। तो आगे चलते हैं और लोगों से मिलते हैं। सरकार तो कह रही है कि इनको पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, ये उग्रवादी हैं सारे। ये तो उनके कहने वाली बात है, हर बात में उनको पाकिस्तानी नहीं आते। मतलब ये हर बात में हिंदू पाकिस्तान कर देते हैं। चलो ठीक है जी, थैंक यू। तो आपका कहना है कि मतलब ये सारे उग्रवादी थे? अच्छा, तो चलो थैंक यू। देखते होंगे, कौन सा देखते हैं? मैं आज तक देखता हूँ।
अच्छा आज से पहले तो सारे कह रहे हैं आतंकवादी 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 हैं, चिल्ला चिल्ला के। तो आप मान लेते हो उनकी बात? वो जो चीज़ है वो चीज़ है, वैसे कैसे मान सकते हैं। जैसे अभी रिपब्लिक भारत वाले यार मिस्टर अर्नब गोस्वामी जी, वो भी बड़ा चीज के कहते हैं आतंकवादी हैं। आतंकवादी है उसमें तो अब आतंकवादी को पकड़ना पुलिस का काम है। उसमें कितने आतंकवादी हैं, कितने शरीफ हैं, किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं है उसको आतंकवादी। और आपको पता है अर्नब गोस्वामी की जो चैट लीक हुई है, इतना लोग नहीं है। क्योंकि ये न्यूज़ में नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो अर्नब गोस्वामी की बहुत अच्छी चैट लीक हुई है, आप वहाँ जरूर देखना। और रिपब्लिक भारत और आज तक से थोड़ा भूल गई है। तो आपको कल का क्या इवेंट आपको ख़राब लगा? मतलब जो पुलिस वालों पे उन्होंने जो भी हाथापाई हुई थी वो बहुत खराब है। अच्छा, तो सरकार ये कह रही है ये लोग आतंकवादी है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है इनको। आतंकवादी का तो पता नहीं, मगर जो भी उन्होंने करा हो। बाकी ऐसा भी कुछ है कि सरकार के खिलाफ जो भी बोलना चाहते हो उसको एंटी नेशनल बोल देते हैं। वो मुझे पता नहीं, हाँ हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है, पता नहीं। फार्मर्स प्रोटेस्ट दोबारा करेंगे, आप लोग का कैसे है, उसको करना चाहिए या नहीं, अब उनको बंद कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, इतने टाइम में समझ जाना चाहिए कि कुछ नहीं हो रहा तो फायदा नहीं है। तो मतलब अगर ऐसा कोई भी सरकार कोई भी रूल बनाती है किसी के अगेंस्ट भी, और अगर सबका नुकसान है उस पर और कोई प्रोटेस्ट ना करे और उसके घर वापस आ जाए तो वो ठीक है? नहीं, वो भी ठीक नहीं है, वो अपनी जगह सही है, उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए। सरकार वो तो कह नहीं सकती है। तो अगर आप वोट करा आपने पहले कभी? नहीं किया। अगर आप मौका मिलेगा तो किसको दोगे वोट? बीजेपी को देंगे? चलो ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। तो भाई यही सबका व्यू था। सबने मुझे कहा कि मिक्स व्यूज़ आए हैं मुझे। कोई कहता है कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं फार्मर्स, कोई कह रहा है लेकिन जो ठीक कर रहे हैं लेकिन जो कल के दंगे हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे। हाथापाई हुई, बहुत वायलेंट हुआ। 2 महीने से जो है प्रोटेस्टर्स बिल्कुल साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल सही था, लेकिन कल जो हुआ वो गलत हुआ, सब कह रहे हैं। और कोई तो लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं आतंकवादी है, ये फार्मर्स है ही नहीं। तो ऐसा भी है। ये थी आज की वीडियो, ये था आज का लोगों का पब्लिक रिएक्शन। अभी मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे रिएक्शन लेने लोगों के, और हम एक बार सिंगू बॉर्डर वगैरह भी जाके शूट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।